आज से कुछ दिन पहले मुंबई मेट्रो लाइन 14 जो कांजूरमार्ग से लेकर बदलापुर तक दौड़ने वाली है, उसके लिए टेंडर्स अनाउंस हुए उन कंपनीज को इनवाइट करने के लिए जो पीपीपी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे इस मेट्रो को बनाना चाहते हैं। अराउंड जुलाई की डेट आ गई जब टेंडर्स को क्लोज होना था, लेकिन एक भी कंपनी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर सितंबर तक एक्सटेंशन हुआ, लेकिन फिर भी कोई कंपनी यहाँ पे आगे नहीं आई। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रो लाइन जिसमें लाखों की राइडरशिप एक्सपेक्टेड है, वहाँ पे कोई भी कंपनी क्यों पार्टनर बन की गवर्नमेंट के साथ में मेट्रो नेटवर्क नहीं बनाना चाहती, और देश में जितने भी पब्लिक प्राइवेट के अंदर बने हुए मेट्रोज है वो क्यों फेल हो गए। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। अब जिन लोगों को नहीं पता पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनी हुई मेट्रोस क्या होती है, तो बेसिकली एक काइंड ऑफ इस तरीके का मेट्रो प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे लैंड मोस्टली सरकार एक्वायर कर लेती है, लेकिन फिर उस मेट्रो का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, मेंटेनेंस है, ये सब प्राइवेट कंपनी को करना पड़ता है। उसके बदले में उन्हें जो टिकट रेवेन्यू है और नॉन टिकट रेवेन्यू है, एडवर्टाइजमेंट, स्टोर्स का लीज, ये सब जो है रेवेन्यू मिलता है, और कुछ समय जैसे 20 साल, 25 साल, 30 साल डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट, वो अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं प्लस प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। ये काइंड ऑफ वही मॉडल है जो हाईवे और टोल वाला सिस्टम है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर वाला, लेकिन मेट्रोस के लिए। लेकिन देश में जितने भी पीपीपी मॉडल पे बने हुए मेट्रोस है वो बहुत बुरी तरीके से फेल हुए। एग्जाम्पल अगर हम ले सबसे बड़े फेलियर का, तो वो रह सकती है दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन या ऑरेंज लाइन। ये लाइन जो है देश का पहला पीपीपी एक्सपेरिमेंट था, जहाँ पे एयरपोर्ट और दिल्ली के कई इंटीरियर एरियाज न्यू दिल्ली तक को जोड़ने का प्लान था, और पेपर पे जो है मेट्रो की फिजिबिलिटी बहुत बढ़िया दी गई थी। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसे वैसे ऑपरेट करने वाली थी। हालांकि कंस्ट्रक्शन जो है इस वाले मॉडल में डीएमआरसी के द्वारा किया गया था, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस दिखाई गई थी वो यहाँ पे ठीक नहीं थी। सबसे मेनली पैसेंजर्स जो है वो टैक्सीज को प्रेफर कर रहे थे इस मेट्रो के अलावा, क्योंकि मेट्रो का फेयर काफी ज्यादा था और नॉन फेयर रेवेन्यू यहाँ पे उसकी वजह से आ नहीं पा रहा था। इसके वजह से जितने एक्सपेक्टेशंस रिलायंस को थे कि पैसे आएंगे रिटर्न, वो आए नहीं। इसकी वजह से प्राइवेट पार्टनर फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ गया। गवर्नमेंट ने रीनेगोशिएट करने का ट्राई किया, लेकिन फिर प्राइवेट पार्टनर को जो है दिक्कतें आने लग गई सरकारी चीजों की। यानी इस वाले मेट्रो में जो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन करके दिया था वो इतना घटिया था कि मेट्रो को बीच बीच में रुकना पड़ता था, स्पीड स्लो चल रही थी, राइडरशिप जो है आ नहीं रही थी, और वायबिलिटी प्रोजेक्ट की खत्म हो गई। फाइनली जो है यहाँ पर ट्रांसफर हो गया फिर से सरकारी डीएमआरसी को ये प्रोजेक्ट। एग्जांपल एक और है जो कि अभी चरम पर है, वो है मुंबई मेट्रो लाइन 1। ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनी हुई मेट्रो मुंबई के घाटकोपर से वर्सोवा तक जोड़ती है, और इसका ऑपरेटर है MMOPL जो बेसिकली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की ये कंपनी है। 3012 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो है ये 2042 के कंसेशन पीरियड यानी 2042 का आप ऑपरेट कर सकते हो, इस तरीके से बनाया गया। लेकिन प्रोजेक्ट तो 39 मंथ्स के डिले पे चल रहा था, और इस डिले की वजह से कॉस्ट एस्केलेशन आया। इनिशियली जो है राइडरशिप रेवेन्यू कम था, जबकि टिकट्स बहुत महंगी थी। 2014 में जब ये मेट्रो शुरू हुई तभी कुछ 60 रुपए की टिकट यहाँ पे थी फुल रूट के लिए, जो कि अराउंड 11 किलोमीटर का है, जबकि आज के डेट में वो उससे भी ज्यादा है। उसके बाद में मेंटेनेंस, स्टेशन के अंदर की चीजों को ऑपरेट करना, ये सब चीजें इतनी महंगी बनती गई कि जो रिजल्ट था वो ये हो गया कि जो नेगेटिव इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है प्राइवेट पार्टनर के लिए वो -4% एक्सपेक्ट किया गया था इनिशियली। इनफैक्ट ये इतना खराब हो गया कि नेगेटिव इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे शुरू हो गया प्राइवेट पार्टनर के लिए, जो -4% का था, यानी कि पैसे इसके अंदर वो लूज करते जा रहे थे। ऑब्वियसली इससे डिस्प्यूट्स बढ़े, लेकिन सिर्फ बात डिस्प्यूट्स की नहीं है। ये मेट्रो लाइन धीरे धीरे सक्सेसफुल बनते गई राइडरशिप के हिसाब से। लाखों लोग, अराउंड 5 लाख लोग इस 11 किलोमीटर की लाइन का ऑपरेट करने लग गए, हाई टिकट कॉस्ट होने के बावजूद। लेकिन फिर भी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी यहाँ पर बैठ नहीं पा रही थी। इसकी वजह से ये मेट्रो जो 6 कोच की ट्रेन के हिसाब से बनी हुई, स्टेशन के साथ बनी हुई थी, वहाँ पे सिर्फ 4 कोच की ट्रेन आज भी चलती है, क्योंकि प्राइवेट पार्टनर के पास पैसा नहीं है लाइन को अपग्रेड करने का। साथ साथ रिग्स भी अभी हेवी मेंटेनेंस इश्यूज के अंदर चल रही है, और ये फाइनेंशियल स्टेक जो है इसके कारण इश्यूज शुरू हो गए सरकार और गवर्नमेंट के बीच में। हालांकि अब इस लाइन को ओवरटेक कर दिया जाएगा MMRDA के द्वारा, अगेन जैसे दिल्ली मेट्रो केस में हुआ था, और नए कोच के लिए टेंडर्स भी जल्द इनवाइट होने वाले हैं। एक और एग्जांपल था हैदराबाद मेट्रो रेल का, जहां पर ये आप कह सकते हो काइंड ऑफ एक हल्का सा सक्सेसफुल पीपीपी मॉडल था। इसी में भी सेम चीज हुए, कॉस्ट ओवररन्स हुए, प्रोजेक्ट डिलेज हुए, लैंड एक्विजिशन लेट हुआ, राइडरशिप कमर्शियल डेवलपमेंट जो है इसको स्टेबलाइज होने के लिए टाइम लगा। लेकिन ये
अभी भी जो है कहीं ना कहीं चल पाती है। ये इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल रिस्क यहाँ पे अच्छे से मैनेज किया गया है, लेकिन फिर भी एल के लिए कोई बहुत अच्छा एसेट नहीं है। अगर उनको अच्छा मौका मिले तो प्रोबेबली वो इसे ऑफलोड कर देंगे। अब समझते हैं कि क्यों ये पीपीपी मॉडल्स में मेट्रोस चल नहीं पाती। सबसे पहले जो प्रोजेक्शन सरकार देती है प्राइवेट कंपनीज को अनरियलिस्टिक होती है। वो एक बहुत ही ज़्यादा पेपर बेस्ड सिस्टम बना के देते हैं, डिज़ाइन बना के देते हैं, जहाँ पर पहले दिन से फुल राइडरशिप होती है। जो कॉस्ट है वो बिल्कुल ओवररन नहीं होता। ब्यूरोक्रेटिक कट जो है उसके बारे में तो कभी मेंशन होता ही नहीं है। तो ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेशंस है और जो एक्चुअल में होता है उस पर गैप आता है, जिसकी वजह से फेयर रेवेन्यू, कमर्शियल रजिस्टर्ड रेवेन्यू, इन चीज़ों पर लोड आके कभी भी वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाता। इसके अलावा जो मेंटेनेंस कॉस्ट जनरली प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने समझी होती है, रेक मेंटेनेंस, स्टाफिंग वगैरह की, ये जनरली बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिटर्न जो है कम होते रहता है। और डीलेस, कॉस्ट ओवररन्स, कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज जो है ये कई बार लीगल इश्यूज भी ले आता है, जिसको प्राइवेट कंपनी को फाइट आउट करना पड़ता है। और कई बार इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो है रिस्क शेयरिंग बराबर नहीं होती, जहां पर पब्लिक अथॉरिटी के पास में कोई रिस्क नहीं होती, बस उनको जो है साहब बन के बैठना होता है, जबकि सारे जो इश्यूज उनकी वजह से क्रिएट होते हैं, हैंड ओवर डीलेस, अलाइनमेंट चेंजेस, रेगुलेटरी क्लियरेंस, इन चीजों की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी पे आ जाती है, जबकि देने का काम सरकार का है। और एनफोर्समेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट का बहुत वीक होता है और कोर्ट में सालों साल चीजें चलती रहती है, कि ब्यूरोक्रेट्स के पास में कभी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। लेकिन प्राइवेट प्लेयर अगर ठीक से काम न करे तो कंपनी बंद होकर लाखों लोगों की जॉब्स जा सकती है। इसके अलावा पॉलिटिकल इश्यूज भी आते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट इशू, लैंड एक्विजिशन, कम्युनिटी ऑब्जेक्शंस। ये अगर किसी पीपीपी मॉडल प्रोजेक्ट के अंदर आ जाए तो प्रोजेक्ट डिले हो जाता है और देश के अंदर कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा जिसके ऊपर कम से कम 15-20 लिटिगेशंस न हुए हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्क बहुत ही ज्यादा बन जाती है प्राइवेट प्लेयर के लिए। हालांकि अगर प्राइवेट प्लेयर को एक अश्योरेंस दिया जाए, प्रोजेक्शंस रियलिस्टिक बनाई जाए, तो पीपीपी मॉडल एक बहुत अच्छा मॉडल हो सकता है मेट्रोस को बनाने के लिए तेजी से, क्योंकि यहाँ पर सरकार को अपना पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। प्राइवेट कंपनी जो है वो मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकती है और एक नया ट्रांसपोर्ट मीडियम रेडी हो सकता है जो कि हाई क्वालिटी में बना हो अच्छे टाइम में। और गवर्नमेंट को भी जो है पैसा बच जाएगा दूसरे काम करने के लिए और मे भी ज्यादा मेट्रोस भी बन सकती है। लेकिन ये जो बार बार खराब एग्जाम्पल सेट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और अलग अलग स्टेट्स के द्वारा, वो कई कंपनीज को अब पूरी तरीके से एक नो पोजीशन पर ले आते हैं व्हेन इट कम्स टू पीपीपी मॉडल प्रोजेक्ट्स। और मुंबई मेट्रो लाइन 14 के जो टेंडर्स के साथ में हुआ, ये इसका क्लियर एग्जांपल है। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में।